आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई हमारे दिमाग के लिए एक वफादार बटलर है या फिर धीरे धीरे हमारा बॉस बनता जा रहा है। चलिए आज इसी बड़ी गुत्थी को सुलझाते हैं। ईमानदारी से बताइएगा, शायद एक भी नहीं या ज्यादा से ज्यादा एक दो। और इसकी वजह, भाई हमारा फोन जो है हमारे लिए ये काम करने के लिए, और बस यहीं से हमारी आज की बातचीत शुरू होती है। जानते हैं, इसके लिए एक बड़ा फैंसी सा टर्म है कॉग्निटिव ऑफलोडिंग। इसका सीधा साधा मतलब है अपने दिमाग का काम किसी और चीज पर डाल देना, जैसे फोन पर नंबर सेव करना। सुनने में तो कमाल का आइडिया लगता है ना? तो ठीक है, ये तो मान लिया कि हमने अपने दिमाग के लिए एक बटलर रख लिया है। पर मजे की बात यह है कि हर बटलर एक जैसा नहीं होता, और कुछ बटलर तो फायदे से ज्यादा नुकसान भी कर सकते हैं। तो चलिए जरा इस दिमागी बटलर का रिज्यूमे चेक करते हैं, देखते हैं कि ये हमारी मदद कैसे करता है और बदले में हमसे क्या ले जाता है। देखिए, ये बटलर 3 तरह के होते हैं। पहला है असिस्टिव यानी सहायक बटलर, जैसे कोई रिमेंबर ऐप, ये बस याद दिलाता है बॉस तो अभी भी आप ही हैं। दूसरा है सब्स्टिट्यूटिव बटलर, जो आपकी जगह लेता है, जैसे गूगल का प्रिडिक्टिव सर्च, वो आपके लिए सोचने लगता है और आपका दिमाग थोड़ा सुस्ताने लगता है। और फिर आता है तीसरा, डिसरप्टिव बटलर। ये इतना काम कर लेता है कि आप भूल ही जाते हैं कि वो काम होता कैसे था। और ये फर्क यहां पर एकदम साफ दिखता है। एक जमाने में हम नोटबुक इस्तेमाल करते थे जो हमारी सोच को ऑर्गेनाइज करने में मदद करती थी, लेकिन सोचना हमें ही पड़ता था। और आज हमारे पास है चैट जीपीटी, जो सीधा हमारे लिए आइडिया बना देता है। मतलब ये मदद से एक कदम आगे हमारी जगह लेने जैसा हो गया है। और साइंस भी यही कह रहा है। इसे गूगल इफेक्ट कहते हैं। मतलब जब दिमाग को पता होता है ना कि सारी जानकारी तो बस एक क्लिक दूर है, तो वो इसे याद रखने की जहमत ही नहीं उठाता। ये ऐसा है कि आपको ये तो याद रहता है कि चाबियां कहाँ रखी हैं, पर यह याद नहीं रहता कि वो कौन से ताले की हैं। तो मतलब असली खतरा क्या है? खतरा यह है कि हम जवाब तो फटाफट पा रहे हैं, लेकिन शायद उस चीज की गहरी समझ और खुद से सोचने की काबिलियत खो रहे हैं। हमारी सोच स्पीड के लिए ऑप्टिमाइज हो रही है, समझ के लिए नहीं। चलिए अब जरा जूम आउट करते हैं, एक इंसान के दिमाग की कहानी से निकलकर समाज और हमारी नौकरियों की बड़ी तस्वीर को देखते हैं। ये सवाल अब बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी हमारी सोच को बदल सकती है, वो यकीनन हमारे काम करने के तरीके को भी हिला कर रख देगी। और यहीं से एक टर्म सामने आता है, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी तकनीकी बेरोजगारी। सीधे शब्दों में कहें तो ये वो सिचुएशन है जब आपका दिमागी बटलर इतना अच्छा काम करने लगे कि कंपनी आपको नहीं, उसे ही नौकरी पर रख ले। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 47%। जी हां, 2013 की एक बहुत मशहूर ऑक्सफोर्ड स्टडी ने यह अनुमान लगाया था कि अमेरिका की लगभग आधी नौकरियां ऑटोमेशन की वजह से खतरे में पड़ सकती हैं। आधी। और ये जो स्लाइड है ना, ये एक बहुत कड़वी सच्चाई दिखाती है। ये जोखिम सबके लिए बराबर नहीं है। जो लोग कम पैसे कमाते हैं, उनकी नौकरियों पर ऑटोमेशन का खतरा सबसे ज्यादा है, जबकि ज्यादा सैलरी वाली नौकरियों पर इसका असर ना के बराबर है। लेकिन इससे पहले कि हम बहुत ज्यादा घबरा जाएं, एक बात याद रखना जरूरी है। टेक्नोलॉजी को लेकर ये डर, ये चिंता कोई नई बात नहीं है। इतिहास गवाह है, ये डर हमेशा से रहा है। हजारों साल पहले अरस्तु ऑटोमेटिक मशीनों के सपने देखते थे। 1589 में इंग्लैंड की महारानी ने एक नई मशीन को ये सोचकर बैन कर दिया कि इससे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। 1800 के दशक में लुडाइट्स नाम के मजदूरों ने तो मशीनें ही तोड़नी शुरू कर दी थी। हर बड़ी टेक्नोलॉजी के आने पर नौकरियों के जाने का डर हमेशा से रहा है। सुनिए, ये शब्द 1589 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के थे, जब उन्होंने एक नई बुनाई मशीन को खारिज कर दिया था। लग रहा है ना जैसे आज की ही कोई बहस सुन रहे हो। तो सवाल ये उठता है कि अगर हम इस डर से पहले भी निपट चुके हैं और हर बार नई नौकरियां पैदा हुई हैं, तो क्या इस बार कुछ वाकई में अलग है? चलिए देखते हैं कि इस एआई क्रांति में आखिर अलग क्या है और हम इसके लिए खुद को कैसे तैयार कर सकते हैं। यहां एक बहुत बड़ा, एक बुनियादी फर्क है। औद्योगिक क्रांति में मशीनों ने हमारे हाथ पैर यानी हमारी मांसपेशियों का काम छीना था, लेकिन एआई क्रांति हमारे दिमाग का काम छीन रही है, सोचने, विश्लेषण करने और बनाने का काम। और ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो हम कर क्या सकते हैं? दुनिया भर में कई बड़े आइडियाज पर बहस चल रही है, जैसे यूनिवर्सल बेसिक इनकम, ताकि हर किसी के पास एक सेफ्टी नेट हो, काम के हफ्ते को छोटा करना, एजुकेशन और नई स्किल्स सीखने में जबरदस्त निवेश करना, और हाँ,
एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया है एआई को ऐसा बनाना जो हमारी जगह सोचने के बजाय हमें बेहतर सोचने पर मजबूर करे। और आखिर में, जैसे जैसे हम अपनी यादें, अपने फैसले, अपनी क्रिएटिविटी सब कुछ एआई को आउटसोर्स करते जा रहे हैं, तो सबसे बड़ा